तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थियरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कौन कौन से थियरी हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थियरी ऑफ पैन स्पर्मिया, या फिर इसी को बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। हर कोई स्टार्ट करता है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, हम लोग कहीं दूसरे से स्टार्ट करेंगे भैया, इंटरेस्टिंग। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थियरी ऑफ पैन स्पर्मिया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइफ है अर्थ में आया है किसी दूसरे प्लैनेट से, समझे। इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइफ है किसी दूसरे प्लैनेट से आया है, किसके फॉर्म में भैया, अर्थ में। समझो कि लाइफ जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से आया है अर्थ में, किसके फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में। ये स्पोर क्या है, स्पोर हम लोग का यूनिट ऑफ लाइफ है, समझे ना। तो लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम एनी अदर प्लैनेट, किसी और दूसरे प्लैनेट से अर्थ में लाइफ आया है, किसके थ्रू भैया, ये आया है किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। स्पोर जो कि बोला जाता है इसे यूनिट ऑफ लाइफ, स्पोर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको समझ आया कि आखिर में इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइफ था किसी और दूसरे प्लैनेट से आया, किसके फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में, और स्पोर को बोला जाता है भैया यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है, समझ है आपको। उसके बाद बात करेंगे हम लोग थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आपको पता होगा थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये एक्सप्लेन करता है भाई जो लाइफ था ये सुपर नेचुरली, ठीक है, कोई सुपर नेचुरल पावर था जो कि लाइफ को 6 दिनों के अंदर बना दिया। इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइफ था ये 6 डेज के अंदर लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, 6 दिनों के अंदर लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। ये रिलीजियस बेस्ड है, ठीक है, ये थियरी जो है ये रिलीजियस बेस्ड है भैया। डिफरेंट रिलीजियस में डिफरेंट ठीक स्टोरी है जिसको मानते हैं लोग कि हाँ कि लाइफ हम लोग ने, ठीक, इस गॉड ने हम लोग को ये बनाया। तो डिफरेंट रिलीजियस को डिफरेंट माना जाता है, ठीक है, उसको बिलीव करते हैं कि हाँ कि लाइफ ऐसे बना होगा, ठीक है। डिफरेंट स्टोरी भी है, डिफरेंट मेथोलॉजी का, समझ है आपको, ठीक है। तो इस तरह के हिसाब से आपको समझना है कि जो लाइफ है ये लाइफ को सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ को किसने बनाया भैया, लाइफ को सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है। उससे इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई, इस थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है कि, ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है कि लाइफ, ठीक है, ये थ्योरी बोलते हैं कि लाइफ इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लाइफ जो कि क्रिएटेड, लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। इस थियरी के हिसाब से जो लाइफ है ये क्रिएट हुआ, ठीक है। लाइफ जो कि बना है किससे भाई, लाइफ बना है, देखो लाइफ किससे बना है, बाय सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। लाइफ जो कि किससे बना है, सुपर नेचुरल पावर से बना है, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर से बना है, समझ है आपको। और अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से आपको समझना है कि जो लाइफ है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी हमेशा सेम है, सेम था, सेम है, सेम रहेगा। ये थियरी मानता है, ये थियरी बोलता है कि आखिर में जो डाइवर्सिटी हम लोग का है, हम लोग जैसे हैं, आप समझो। एक थियरी ये भी बोलता है कि जैसे थे, जैसे पहले थे, अभी भी वैसी हैं, आगे भी रहेंगे, हम लोग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ये भी बोलता है थियरी कि डाइवर्सिटी भी हम लोग का वही पहले जितना था आज भी उतना है, हमेशा ये उतना ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। और ये थियरी ये भी बोलता है कि जो अर्थ है ये मात्र ओनली 4000 ईयर ओल्ड है। इस थियरी के हिसाब से जो अर्थ है ओनली ये 4000 ईयर ओल्ड है, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। तो लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, ये समझ गए, ठीक है। पहला पॉइंट आपने समझ लिया। सेकंड आपको समझना है कि सेकंड क्या समझ है हम लोग को, कि हम लोग को ये समझना है कि डाइवर्सिटी जो कि डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम था,
ठीक है। इसके हिसाब से डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम। इस थ्योरी के हिसाब से डाइवर्सिटी हमेशा सेम था, ऑलवेज सेम, ठीक है। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, विल सेम इन फ्यूचर, ठीक है, विल सेम इन फ्यूचर, ठीक है, समझ है आपको, विल सेम इन फ्यूचर, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से डाइवर्सिटी सेम है और फ्यूचर में भी ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से डाइवर्सिटी सेम है और फ्यूचर में भी ये क्या रहेगा भैया, एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी क्या रहेगा भाई, ये फ्यूचर में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इस थ्योरी के हिसाब से आप समझो कि डाइवर्सिटी हमेशा सेम है और ये फ्यूचर में भी सेम रहेगा, फ्यूचर में भी ये सेम रहेगा। और इसके हिसाब से जो अर्थ है, इसके हिसाब से जो अर्थ है, अर्थ हम लोग का मात्रा, देखो अर्थ हम लोग का मात्रा 4000 ईयर ओल्ड है, ठीक है, 4000 ईयर ओल्ड है, ठीक है। हम लोग का अर्थ मात्रा 4000 ईयर मतलब 4000 ईयर ओल्ड पुराना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको समझना है कि ओनली हम लोग का अर्थ 4000 ईयर पुराना है, ठीक है, ओल्ड है, बाकी आपका नया नया ताजा अर्थ है, ठीक है, समझिए आपको। तो ये हम लोग का थियरी है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थियरी के चलेंगे, ये आप समझे आपको। पहला डिस्कस किया भैया हम लोग थियरी ऑफ पैन स्पर्मिया, इसे बोलते हैं पैन स्पर्मिया, ठीक है, पैन स्पर्मिया, इसको हल्का सा सही कर लेंगे भाई, थियरी ऑफ पैन स्पर्मिया, ठीक है, इसको पैन स्पर्मिया, क्लियर है। या फिर इसे क्या बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर इसी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आप समझ गए, लाइफ केम ऑन अर्थ बाई, लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम एनी अदर प्लेनेट, किसी और प्लेनेट से लाइफ जो कि अर्थ में आया है, किसके फॉर्म में भैया, स्पोर के फॉर्म, स्पोर को बोला गया है, स्पोर इज द यूनिट ऑफ लाइफ। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से जो लाइफ है ये सुपर नेचुरल पावर के थ्रू बना है, ठीक है। इसके हिसाब से आप समझो कि लाइफ है जो कि सुपर नेचुरल पावर के थ्रू बना है और डाइवर्सिटी हम लोग का ऑलवेज सेम था, सेम रहेगा आगे भी, ठीक है। और अर्थ मात्र 4000 पुराना है मात्र अर्थ हम लोग का, ठीक है। ओनली 4000 ईयर ओल्ड है अर्थ, ओनली 4000 ईयर ओल्ड है अर्थ हम लोग का, ठीक। आगे भी आपका ये अर्थ उतना ही पुराना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी चलेंगे, नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ, क्या बोलता है जिसे बोलता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, समझ है आपको। नेक्स्ट थ्योरी जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का थ्योरी है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्लियर है। इससे क्या बोलते हैं भैया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ अचानक से बन गया, कहां से भैया, नदी के किनारों से, ठीक है, नाइल रिवर, जो नाइल रिवर है उसके भैया रिवर है, आप समझो ये रिवर है, इसके साइड में क्या होते हैं भाई, इसके साइड में होते हैं मिट्टी, ठीक है। तो यही मिट्टी से क्या बन गया, लाइफ बन गया, इसी मिट्टी से आप समझो नाइल, ये हम लोग का कौन सा रिवर है भैया, ये नाइल रिवर है। इसके किनारों से, इसके किनारे में जो मिट्टी है उन्हीं से क्या हो गया, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। भाई कोई साइंटिस्ट और महान है, पता है आपको क्या मानते हैं, कि मानते हैं कि अपना जो भीगा मतलब पसीने से भीगा हुए कपड़े को गेहूं के बोरी के ऊपर फेंक दिए, मतलब रख दिए, ठीक है, गेहूं के बोरी के ऊपर रख दिए, तो कुछ दिनों के अंदर जब उन्होंने अपने मतलब कपड़े को हटाया उठाया मतलब, ठीक है, उस बोरी के ऊपर से, तो उन्होंने देखा कि वहां पर क्या था भैया, वहां पर लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, वहां पर क्या हो गया, लाइफ का फॉर्मेशन। भैया उस उतने गंदे कपड़े से तो कोई भी लाइफ बन जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है।
तो ये इसका मैथोलॉजी है, मतलब ठीक है कि लाइफ अचानक से, ठीक है, लाइफ कहीं से भी बन जाता है, मिट्टी से, स्ट्रॉ से, ठीक है, मड से हर चीज से लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन कैसे हो जाता है भैया? स्पॉन्टेनियसली जो कि लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, समझ है आपको? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड, लाइफ इस थ्योरी के हिसाब से आपको समझना है कि लाइफ ओरिजिनेटेड, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, लाइफ जो कि ओरिजिनेट होगा स्पॉन्टेनियसली बाय, इस देखो कि लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली बाय नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर। किससे भैया? लाइफ जो कि ओरिजिनेट हो गया स्पॉन्टेनियसली बाय नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, ठीक है, नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, ठीक है, समझ है आपको? डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, ठीक है, क्लियर? तो लाइफ जो कि डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से क्या हो गया? लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जैसे कि भैया, जैसे कि स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ से लाइफ का फॉर्मेशन, मड से लाइफ का फॉर्मेशन, देख रहे हो भाई, ठीक है, लाइफ मिट्टी से आ जाता है, समझे ना? घर में मिट्टी मत रखना वरना लाइफ आ जाएगा, ठीक, वरना लाइफ आपका एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थियरी को डिसप्रूव्ड कर दिया गया भाई, किसने किया था इसको? लुईस पास्चर ने। नाम सुना है आपने? लुईस पास्चर भाई। 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिसप्रूव किया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लुईस पास्चर का नाम आता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लुईस पास्चर ही फेमस हुए थे, ठीक है, समझ आपको, ठीक है। रेड्डी, स्प्रांजनी एंड लुईस, 3 साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपको लुईस पास्चर का नाम याद रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ लुईस पास्चर का नाम दिया है भैया, ठीक है। तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किसने किया था भैया? इस थियरी को, ठीक है, थियरी वाज, ठीक है, दिस थियरी वाज डिसप्रूव्ड बाय, आपको समझना है कि दिस थियरी वाज डिसप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है, दिस थियरी वाज डिसप्रूव्ड, इस थियरी को डिसप्रूव्ड कर दिया गया था, ठीक है, दिस थियरी वाज डिसप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है। इस थियरी को डिसप्रूव किसने किया था भाई? इस थियरी को डिसप्रूव किया था किसने? लुईस पास्चर ने, समझ है आपको? तो इस थियरी को डिसप्रूव किसने किया था? लुईस पास्चर ने इस थियरी को डिसप्रूव्ड किया था बाय स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट। किसके थ्रू किया था भैया? स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू लुईस पास्चर ने, आपको समझना है कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव्ड किया था। इन्होंने, समझे आपको, किसके थ्रू किया था? स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, समझे आपको? डिस्कस करेंगे स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि दिस थ्योरी वाज डिसप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को डिसप्रूव्ड किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट थ्योरी आया जिसे बोलते हैं थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक, इसे बोला जाता है बायोजेनेसिस, ठीक है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट थ्योरी है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को लुईस पास्चर ने प्रूव किया था भैया बाय स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और लुईस पास्चर इस एक्सपेरिमेंट से इसको डिसप्रूव किए कि लाइफ जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, मतलब स्पॉन्टेनियसली नहीं आता, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है? लाइफ का फॉर्मेशन कहां से होता है भैया? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, पुराने लाइफ से नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ आपकी मिट्टी से जाता, नहीं भैया, ऐसा नहीं, ठीक है। लाइफ जो कि पुराने लाइफ से क्या होता है? न्यू लाइफ का फॉर्मेशन। पुराने लाइफ, ओल्ड लाइफ से न्यू लाइफ बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के हिसाब से, ठीक है, आप समझो कि लाइफ
लाइफ केम फ्रॉम, ठीक है, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ जो कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, ठीक है, क्लियर है। तो लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसके हिसाब से लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, समझ है आपको। तो लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है भैया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आपका क्या होता है, आप समझो कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ का फॉर्मेशन कहां से होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रूव किया था लुईस पास्चर ने बाय स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको लुईस पास्चर ने प्रूव किया था, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने इसको स्वान ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया था। आपने समझ, अभी तक हम लोग ने 3 थ्योरी देखे। सबसे पहले डिस्कस किया थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जिसे कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर इसी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी के हिसाब से लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट से आया है स्पोर के फॉर्म में। सेकंड थ्योरी डिस्कस किया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, लाइफ को किसने बनाया भाई, लाइफ को किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने, ठीक है, मतलब गॉड ने, भगवान ने हम लोग को बनाया, ठीक है, बाय सुपर नेचुरल पावर, ये थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। और ये थ्योरी बोलता है कि डाइवर्सिटी सेम है, आगे भी सेम रहेगा। अर्थ हम लोग का मात्र 4000 पुराना है इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, समझ है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ अचानक से आ गया, लाइफ स्पॉन्टेनियसली अचानक से लाइफ का ओरिजिन हो गया भैया, कहाँ से हो गया, आपके डिकेइंग एंड रोटिंग नॉन लिविंग मैटर्स, भैया नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आ गया। ये नहीं, ये बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था किसने, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने, आप समझो कि इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। इन्होंने बोला कि लाइफ जो कि किसके थ्रू किया था इसको डिस्प्रूव, भाई अपने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बोला कि लाइफ जो कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, ठीक है, नए लाइफ का फॉर्मेशन पुराने लाइफ से ही होता है, पुराने लाइफ से ही नए लाइफ आते हैं। ऐसा नहीं कि नए लाइफ आपके मिट्टी से जाएंगे, स्ट्रॉ से जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इसे बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इसे बोला जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे भैया हम लोग कि आखिर में लुईस पास्चर के स्वान ने एक्सपेरिमेंट को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब लुईस पास्चर का हम लोग स्वान ने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग लुईस पास्चर का, क्या भैया आप लोग, लुईस पास्चर का स्वान ने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्वान ने एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्वान ने एक्सपेरिमेंट, समझ आपको। डिस्कस करेंगे स्वान ने एक्सपेरिमेंट बाय लुईस पास्चर, ठीक है। किसके थ्रू भैया, किसने दिया था इसको, लुईस पास्चर ने दिया था, ठीक, इसको लुईस पास्चर ने दिया था, समझ आपको। तो स्वान ने एक्सपेरिमेंट was given by लुईस पास्चर, ठीक है। स्वान ने एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था, स्वान ने एक्सपेरिमेंट को दिया था किसने, लुईस पास्चर ने इसको दिया था, ठीक है। तो स्वान ने एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था भाई, इसको लुईस पास्चर ने दिया था। लुईस पास्चर ने कैसे, इन्होंने क्या किया था आपको समझना है, ठीक है। इन्होंने, आप समझो कि सबसे पहले इन्होंने क्या लिया इसको, मतलब आप देखो कि इन्होंने एक फ्लास्क है आपका, बोलो, ठीक है, या ट्यूब बोल सकते हो इसे, जिसमें इन्होंने स्वान नेक, ठीक है, स्वान नेक वाला ट्यूब लिया एक, ठीक है, स्वान नेक वाला कंटेनर लिया इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिया देखो,
आपको समझना है कि इन्होंने स्वान नेक वाला क्या लिया भैया, इसमें कंटेनर लिया इसने, ठीक है। ये देखो आपने स्वान नेक एक एनिमल है, ठीक है, जिसका जो नेक है वो स्वान जैसे, ठीक है, एक एनिमल है स्वान जिसका नेक आपका स्वान जैसे होता है, इसीलिए देखो ये आपका स्वान नेक, ठीक है। ये बन गया हम लोग का स्वान नेक, ठीक है। ये बन गया भाई, देखो ये बन गया हम लोग का स्वान नेक, ठीक है। समझे, ये क्या बन गया, ये बन गया स्वान नेक, ये क्या बन गया स्वान नेक, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या देखो, इसमें लुईस पास्टर ने, समझो इसमें क्या लिया, इसमें क्या रखा, इसमें इन्होंने लिया किल्ड ईस्ट, इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें क्या लिया, देखो इसमें आपका, इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें किल्ड ईस्ट को लिया, किल्ड ईस्ट प्लस इन्होंने शुगर ऐड किया, ठीक है। किल्ड ईस्ट एंड इन्होंने शुगर ऐड किया। भाई आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप शुगर लो और आप किल्ड ईस्ट को लो, ठीक है, शुगर एंड किल्ड ईस्ट लो, आप देखोगे कि आपका वहां पर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, ठीक है, वहां बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, वहां बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे भाई, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, समझ आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको प्री स्टरलाइज किया, इन्होंने लुईस पास्टर ने इसको क्या किया भाई, इसको स्टरलाइज किया। मतलब इसको स्टरलाइज करने का मतलब है जो भी इसमें लाइफ पहले था, ठीक है, इसमें अगर कोई भी लाइफ रहा होगा, स्टरलाइज किया, अगर इसमें कोई भी लाइफ इसमें पहले रहा होगा, ठीक है, तो सारा आप लाइफ क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाए, क्योंकि इन्होंने क्या लिया, क्योंकि इन्होंने स्टरलाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको स्टरलाइज कर दिया, समझ आपको, क्योंकि इन्होंने इसको स्टरलाइज कर दिया, ठीक है, समझ आया। इन्होंने क्या किया, इसको स्टरलाइज कर दिया, समझ आया, स्टरलाइज कर दिया, ठीक। इसको मैं नीचे लिख दूं क्या, चलो, क्लियर है, इन्होंने इसको स्टरलाइज कर दिया, ठीक है, समझ आया आपको, स्टरलाइज कर दिया, स्टरलाइज, क्लियर है। उसके बाद आप समझो कि जब इन्होंने इसमें क्या लिया, लुईस पास्टर ने इन्होंने इसमें क्या लिया भैया, यील्ड, ठीक है, किल्ड ईस्ट एंड शुगर, ठीक, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को लिया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक, स्टरलाइज, आपको समझो इन्होंने ऑब्जर्व किया, आप देखो कि स्टरलाइज्ड, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आखिर में यहाँ पर जो एयर थे, जो बाहर से जो एयर आ रहा था, जो बाहर से यहाँ से देखो, यहाँ से जो एयर एंटर कर रहा था इसमें, वो यहाँ पर आकर, यहाँ पर आके वहाँ पर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एयर ट्रैप्ड हो जा रहे थे, एयर ट्रैप्ड हो जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आकर आप देखो कि जो एयर था ये ट्रैप्ड हो जा रहा था, एयर जो कि यहाँ पर ट्रैप्ड हो जा रहे थे। इसका मतलब है कि एयर जब ट्रैप्ड हो जा रहे तो एयर इसके अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इनको मिला कि यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इन्होंने क्या, इनको क्या मिला भैया, इनको मिला नो लाइफ एरोज, ठीक है, नो लाइफ एरोज, यहां से कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां से कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आपको समझ आया, इस यहां से इन्होंने देखा कि कोई भी लाइफ यहां पर नहीं बना। क्यों भैया, क्यों यहां पर कोई भी लाइफ क्यों नहीं बना, क्योंकि आप देखो, क्योंकि एयर जो थे ट्रैप्ड होते, बिना एयर में क्या होते हैं सबको पता, एयर में माइक्रोब्स हैं, जहां पढ़ रहे हो लिख रहे हो, ठीक है, वहां पर आपके ना जाने कितने माइक्रोब्स आपके आसपास घूम रहे हैं, आपके बार बार आपके स्किन के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, समझ भाई। माइक्रोब को हम लोग नहीं देख सकते, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिस हम लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो एयर में क्या होते हैं माइक्रोब्स, तो जब एयर यहाँ पर ट्रैप हो गया तो यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि किल्ड, देखो भैया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर जो कि फेवरेबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के कल्चर करने के लिए, या आपका ईस्ट, किल्ड ईस्ट एंड शुगर उसके लिए फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फ्लेवर या आपका, ठीक है, हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए पूरा इंतजाम किए हैं, लेकिन बिना एयर के यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि लाइफ का फॉर्मेशन मिट्टी से हो जाता है भैया,
समझे? कैसे बोल सकते हो कि लाइफ का फॉर्मेशन मिट्टी से हो जाता है? इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन्होंने प्रूव किया कि देखो भैया कि देखो कि लाइफ यहां से नहीं आ रहा है, लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, उसके बाद ठीक है लुईस पास्चर ने क्या किया, इस स्वान नेक को कट कर दिया। इसको देखो इन्होंने एयर से एक्सपोज, इन्होंने देखो एयर से एक्सपोज का, इसको आप देखो इन्होंने एयर से इसको, ठीक है, इन्होंने उसके बाद एयर में इसको एक्सपोज किया। जब इसको यहां से तोड़ दिया, जब इसको यहां से तोड़ दिया, उसके बाद जब ये एयर से एक्सपोज हुआ, जब ये आपका एयर से एक्सपोज हुआ तो एयर एंटर, एयर आपका एयर जो है ये एंटर कर गया भैया, एयर एंड इंटर। ठीक, यहां से जो एयर था ये अंदर चले गया, यहां से एयर अंदर चले गया। जब एयर अंदर गया तो इन्होंने देखा कि यहां पर आप देखो, यहां पर इन्होंने क्या देखा कि न्यू लाइफ, जो कि यहां पर न्यू लाइफ का फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, समझ आपको? यहां पर इन्होंने क्या देखा कि लाइफ, जो कि यहां पर लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब यहां पर माइक्रोब्स, आपके यहां पर माइक्रोब्स का ग्रोथ हो रहा था, यहां पर माइक्रोब्स ग्रोथ हो, यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखने को मिला। यहां पर इन्होंने क्या देखा, यहां पर इन्होंने देखा माइक्रोबियल ग्रोथ, यहां पर इन्होंने माइक्रोबियल ग्रोथ को देखा। ठीक, यहां पर इन्होंने माइक्रोबियल ग्रोथ देखा। समझ है आपको? क्लियर है? तो यहां पर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा था जब ये आपका एयर के कांटेक्ट में है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर में आपके माइक्रोब्स हैं, क्योंकि एयर में क्या है भैया, एयर में माइक्रोब्स प्रेजेंट है, सबको पता है एयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है। माइक्रोब्स सबको पता है कि एयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि आपका एयर जो थे ये ट्रैप हो गए भाई, स्वान नेक में एयर ट्रैप हो गए। ठीक है, तो यहां पर माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हुआ, यहां पर माइक्रोब का ग्रोथ नहीं हुआ। माइक्रोब्स आप देखो यहां पर ग्रो नहीं किए, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ, यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ। ठीक है, यहां पर आप खुद देखो कि यहां पर आप देख सकते हो कि माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से लुईस पास्चर ने प्रूव किया कि लाइफ पुराने लाइफ से आते हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग एंड डिकेइंग मैटर से नहीं आते, इन्होंने प्रूव किया। ठीक है, इस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से लुईस पास्चर ने प्रूव किया कि जो लाइफ है ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, लाइफ जो कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, पुराने लाइफ से ही न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि लाइफ जो कि मिट्टी से या कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए। तो इस थ्योरी ने साफ ये प्रूव कर दिया कि जो लाइफ है ये, ठीक है, लाइफ जो कि हम लोग के प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, बाय इन्होंने प्रूव किया बाय स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने डिस्प्रूव किया किसको, इन्होंने डिस्प्रूव किया किसको भैया, इन्होंने डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। इसका ड्रॉबैक क्या था भैया, इस थ्योरी का ये ड्रॉबैक था कि ये थ्योरी हमको ये नहीं बताया भाई कि फर्स्ट लाइफ कैसे बना। ये थ्योरी क्या बोला कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ पुराने लाइफ से आता है, चलो मान लिए आता है भैया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये थ्योरी किसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हम लोग का फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ये थ्योरी इसको नहीं बता पाया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आता है हाल्डेन एंड ओपरेन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, वो थ्योरी एक्सप्लेन करता है एक्चुअल में कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, वो थ्योरी एक्चुअल में एक्सप्लेन करता है कि आखिर में फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, वो थ्योरी प्रॉपर उस चीज को बताता है। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर समझ आ रहा होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।